तो अपन कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस। ये है अपना लेक्चर नंबर 3। 2 लेक्चर में प्रैक्टिस क्वेश्चंस के आपके लिए पहले से डाल चुका हूं। ये तीसरा लेक्चर है। डिफरेंट टाइप के अपन प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं। चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब जो नई वैरायटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बस अपन उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर में देखो पहला क्वेश्चन क्या है, 0 से लेके इनफाइनाइट ln x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 dx। अब ये जो है महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये जो इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है इसमें एक रिजल्ट भी यूज होता है। तो रिजल्ट क्या है, इंटीग्रेशन 0 से लेके इनफाइनाइट ln x अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस a का आंसर 0 होता है। दिस इज अवर स्टैंडर्ड रिजल्ट, रिमेंबर दिस रिजल्ट, ठीक है। ये अपन को सीधा ही याद रखना है रिजल्ट। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पे क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस a, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म इक्वल्स टू a है यहाँ पे, ठीक है, डिनोमिनेटर में। तो ये ध्यान रखना, अगर ये दोनों सेम होगा तभी आप रिजल्ट सीधा 0 लिख सकते हो, अदरवाइज नहीं लिख सकते। कि सर ये रिजल्ट कैसे प्रूफ हुआ, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 अपॉन टी पुट किया, तो dx इक्वल्स टू -1 अपॉन टी स्क्वायर dt हो जाएगा। पुट कर दो इंटीग्रेशन। अब देखो जब x इक्वल्स टू 0 हुआ है ना, जब x इक्वल्स टू 0 हुआ, यहाँ पे देखो जब x इक्वल्स टू 0 हुआ तो t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट। तो यहाँ पे इनफाइनाइट आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। लिमिट भी मैंने t के अकॉर्डिंग चेंज कर दी। -1 अपॉन, तो मैंने माइनस बाहर लगा दिया, log x तो ln कितना हुआ, 1 अपॉन टी, x की जगह मैं पुट कर रहा हूं बस, अपॉन a अपॉन टी स्क्वायर प्लस b अपॉन टी प्लस a, ऐसा हो जाएगा, इनटू dx की वैल्यू -1 अपॉन टी स्क्वायर, माइनस में पहले से लगा चुका हूं, तो dt अपॉन टी स्क्वायर। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक आपको सब समझ में आया है। माइनस का लिमिट में मल्टीप्लाई कर दो तो लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से लेके इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है। यहां पे क्या हुआ, log m अपॉन n, log m माइनस log n, तो log 1 माइनस log t अपॉन नीचे एलसीएम लो, देखो तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी टी प्लस ए टी स्क्वायर, ऐसा अपॉन टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, ये वाला है तो ये वाला टी स्क्वायर इस टी स्क्वायर से कैंसिल आउट होगा। अब रिमेनिंग क्या बचा, देखो log 1 की वैल्यू 0 होती है। अब अगर log 1 की वैल्यू 0 होती है ना, तो ये अपॉन डिनोमिनेटर, ये तो पूरा 0 हो गया। लेफ्ट क्या रहेगा, 0 से लेके इनफाइनाइट ln माइनस ln log t अपॉन देखो ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस ए dt, ये हुआ। अब देखो पहले इंटीग्रेशन को देखो, जो अपन ने देखा था, यहाँ पे x आ रहा है और यहाँ पे t आ रहा है, बाकी सब कुछ सेम है, और यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है। तो अगर ये i इक्वल्स टू हुआ तो ये भी i इक्वल्स टू हो जाएगा। और प्रॉपर्टी नंबर 1 से मैं dx की जगह क्या लिख सकता हूँ, t, dt की जगह क्या लिख सकता हूँ, dx, और t को किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, x से। प्रॉपर्टी नंबर 1 जो है अपनी, तो ये दोनों इंटीग्रेशन सेम ही है। अगर आपको नजर आ रहे हैं तो ये दोनों इंटीग्रेशन सेम है, बस ये t की फॉर्म में और ये x की फॉर्म में। एक में पॉजिटिव है और एक में नेगेटिव है, दोनों को ऐड कर दें, क्या हो गया, सेम माइनस सेम 0, i प्लस आई इक्वल्स टू 0, 2i इक्वल्स टू 0, i इक्वल्स टू 0, 0 अपॉन 2 मतलब क्या हुआ, 0, तो i इक्वल्स टू कितना आ गया, 0। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2 करने के बाद ऐसा आया है। तो आई होप आपको प्रूफ समझ में आया। प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी ध्यान रखना किस स्टेप से सॉल्व हुआ, मे भी एग्जाम में पूछा जाए, बट रिजल्ट आपको जरूर याद रखना है। ये जो रिजल्ट है 0 से इनफाइनाइट ln x अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस a का रिजल्ट कितना होता है, सीधा 0। चलो अब इस पे आ जाओ। अब देखो ये रिजल्ट मेरे को याद है, तो मेरे को पता है यहाँ पे a होना चाहिए और यहाँ पे दोनों जगह सेम होना चाहिए, बट यहाँ पे 4 है और यहाँ पे x स्क्वायर है। अगर मैं x की जगह 2x पुट कर दूं या 2t पुट कर दूं तो कितना हो जाएगा, 2t का स्क्वायर 4t स्क्वायर, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 कॉमन आ जाएगा, तो दोनों के कोएफिशिएंट क्या हो जाएंगे, सेम, है ना, पॉसिबल हो सकता है ना। तो अपन को करना क्या है, सबसे पहले x इक्वल्स टू 2t पुट किया, dx इक्वल्स टू 2t 2dt हो जाएगा, ठीक है, ये dx इक्वल्स टू 2dt। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन जब x इक्वल्स टू 0 है तो t इक्वल्स टू भी 0 होगा, इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट, लिमिट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। i इक्वल्स टू ln कितना हो जाएगा, 2t, और dx की जगह क्या आ जाएगा, 2dt, तो ये 2dt, ठीक है, ये हो गया। अपॉन नीचे चेंज करो तो x की जगह मतलब 4t स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4t, है ना। x इक्वल्स टू क्या पुट किया, 2t, तो 2 इंटू 2 4t हो गया।
प्लस 4, ये हुआ 4 पूरा कॉमन आ गया। I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/4 बाहर आ गया 0 से लेके इनफाइनाइट, ऊपर क्या बना log m इंटू n, log m प्लस log n, तो ln 2 प्लस ln t ऐसा बनेगा अपॉन t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4, सॉरी 4 तो कॉमन आ गया ना, तो t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 dt, ये बना। दोनों इंटीग्रेशन को अलग अलग करो तो देखो I इक्वल्स टू कितना हुआ ln 2 अपॉन 4 इंटीग्रेशन 0 से लेके इनफाइनाइट dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। दूसरा इंटीग्रेशन क्या बनेगा 1/4 इंटीग्रेशन 0 से लेके इनफाइनाइट ln t अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 dt। तो इसको इससे कंपेयर करो, 0 से लेके इनफाइनाइट हो रहा है x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे दोनों कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए जो कि हो रहा है, ये कितना हो जाएगा 0। ये 0 हुआ, रिमेनिंग क्या है अपने पास ये इंटीग्रेशन के। सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अप्लाई करो, यू विल गेट द आंसर। चलो मैं सॉल्व कर देता हूं। I इक्वल्स टू ln 2/4 इंटीग्रेशन 0 से लेके इनफाइनाइट dt। अगर मैंने यहाँ पे इसको क्या चाहिए देखो, x का कोएफिशिएंट t का कोएफिशिएंट कितना है 1, उसका आधा कितना हुआ 1/2, उसका स्क्वायर कितना हुआ 1/4, ऐड भी करना है सब्ट्रैक्ट भी करना है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अप्लाई कर रहे हैं। मैं 3-4 बार आपको पुराने वीडियोस में बता चुका हूं करते क्या है उसमें, तो अपन बार बार नहीं बताएंगे उसको, बस मेथड फॉलो करेंगे। तो टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1, तो ये 3 मिलके होल स्क्वायर बना देंगे किसका t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, बड़ा बड़ा बॉक्स बना के स्टार लगा लेना इसके ऊपर, और याद रखना तो देखो क्या है अपने पास I इक्वल्स टू ln 2/4 इंटीग्रेशन 0 से लेके इनफाइनाइट dt अपॉन t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। 1 में से 1/4 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 3/4 बचेगा, तो प्लस 3/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ √3/2 का होल स्क्वायर। किस में जाएगा tan इनवर्स में, tan इनवर्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करना। चलो वो भी सॉल्व कर देते हैं, है ना, पहला क्वेश्चन है इसलिए पूरा सॉल्व कर देते हैं। ln 2/4 कितना बनेगा 1/a, तो 1/√3, तो 2 ऊपर चला जाएगा 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी है t प्लस 1/2, a कितना है a है यहाँ पे √3/2। ठीक है, ये हो गया। लिमिट क्या लगेगी सर 0 से लेके इनफाइनाइट। I इक्वल्स टू ln, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो कितना हुआ ये ln 2/2√3। ठीक है, यहाँ से 2 LCM आने के बाद ये क्या बनेगा tan इनवर्स 2t प्लस 1, 2t प्लस 1 अपॉन √3, है ना, डिनोमिनेटर वाला t कैंसिल आउट हो गया, 2 कैंसिल आउट हो गया 0 से लेके इनफाइनाइट, है ना। और लिमिट एक बार देख लेते हैं, जैसे x इक्वल्स टू 2t अपन ने पुट किया था, तो x इक्वल्स टू 0 पे t इक्वल्स टू भी 0 ही था, और x इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे t इक्वल्स, तो लिमिट t और इसकी दोनों की सेम है, तो अपन ये लिमिट पुट सब्स्टिट्यूट करेंगे। I इक्वल्स टू ln 2/2√3 कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट पुट करोगे तो tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस 0 पुट करोगे तो यहाँ पे tan इनवर्स 1/√3 बचेगा। ठीक है, ln 2/2√3 ये कितना देता है सर π/2 देता है, और ये कितना √3, तो tan की वैल्यू 0, 1/√3, 1/√3 दूसरी वैल्यू होती कितनी 30 को क्या बोलते हैं अपन π/6 कि सर इसके बाद भी सॉल्व कर दो, नहीं कर रहा है ना, इसके बाद आप खुद सॉल्व कर सकते हो, एलसीएम लेके सॉल्व करना, यू विल गेट द आंसर। तो समझ आया होगा, बढ़िया क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना, अगर पहले से सॉल्व नहीं किया है तो नहीं आएगा, है ना। और जो रिजल्ट है इसका उसको भी याद रखना, जो रिजल्ट था जो बॉक्स बना के अपन ने लिखा था, रिमेंबर, याद रखो, मेमोराइज डेट, रटो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन 0 से लेके π/4 x dx अपॉन 1 प्लस कॉस 2x प्लस साइन 2x की वैल्यू क्या है पाई ln 2 अपॉन b, तो b की वैल्यू बताओ क्या है भाई। तो बढ़िया क्वेश्चन है। देखो अब यहाँ पे 0 से लेके π/4 आ रहा है, सबसे पहले तो मैं ये देखता हूँ कि यहाँ पे तो प्रॉपर्टी नंबर 4 याद करो। देखो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या थी, f ऑफ a माइनस एक्स, जिसको अपन किंग भी बोलते थे।
इसके टाइप 1 था और टाइप 2 था, दो टाइप थे। तो टाइप 1 तो नहीं बोल रहा हूं मैं, टाइप 2 वाला याद रखो क्या था, उसमें x हट जाता था। अगर f ऑफ a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो तो यहाँ पे देखो ये जो 1 अपॉन ये पूरा क्या है, एफ एक्स है। तो यहाँ पे f ऑफ a माइनस एक्स देखो क्या हो रहा है, तो f ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, तो 1 अपॉन 1 प्लस कॉस, देखो 2x की जगह पाई बाय 4 माइनस एक्स पुट करोगे तो कितना हुआ, पाई बाय 2 माइनस 2x प्लस साइन पाई बाय 2 माइनस 2x, ऐसा होगा। तो कितना हुआ 1 अपॉन 1 प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस 2x, कितना हो गया साइन 2x प्लस कॉस 2x। मतलब ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है एफ ऑफ एक्स के, जो एफ ऑफ एक्स था। मतलब एफ ऑफ पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो रहा है, एफ एक्स हो रहा है। तो प्रॉपर्टी 4 का टाइप 2 अप्लीकेबल है यहाँ पे। अब ये पता नहीं है क्या होता है तो पुराने लेक्चर्स देखना, प्रॉपर्टी 4 का टाइप 2, वहां पे मैंने अच्छे से समझा के काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए आपको। नाउ अगर ये बात समझ आ गई यहाँ पे, तो प्रॉपर्टी 4 का टाइप 2 अप्लाई करने के बाद ये जो i है तो उसमें करते क्या थे, a अपॉन 2 मतलब अपर लिमिट अपॉन 2, तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा, i इक्वल टू पाई बाय 4 अपॉन 2 पाई बाय 8 हो गया, पाई बाय 4 अपॉन 2 पाई बाय 8 हो गया। यस, 0 से लेके पाई बाय 4 x हट जाता था, dx अपॉन 1 प्लस साइन 2x प्लस कॉस 2x, ठीक है, यही बचेगा। अब ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपने पहले से सॉल्व नहीं किया तो काफी दिक्कत आएगी आपको। ये देखो ये जो कैटेगरी है ना, इसमें 1 प्लस साइन 2x को मैं क्या लिखूंगा, साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर, इसको मैं क्या लिखूंगा, साइन कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो i इक्वल्स टू पाई बाय 8 इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 4 dx अपॉन ये कितना हुआ, साइन x प्लस कॉस x होल स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस कैटेगरी पे बेस्ड अपन ने काफी इनडेफिनेट में क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इसको क्या बनाएंगे सर, कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है, तो उस पर a प्लस बी इंटू a माइनस बी अप्लाई कर सकते हैं क्या, क्यों नहीं कर सकते, जरूर करेंगे। तो cos x माइनस साइन x इंटू cos x प्लस साइन x, ठीक है, ये हुआ। अब दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, cos x प्लस साइन x, और यहाँ पे एक पावर कॉमन आ जाएगी, कॉमन ले लो, पाई बाय 8 0 से लेके पाई बाय 4 dx अपॉन साइन x प्लस cos x कॉमन आया, तो यहाँ क्या बचेगा, साइन प्लस कोस, यहाँ पे cos माइनस साइन, साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, 2 cos बचा, 2 cos x, है ना। अभी इतना तो अपन को समझ में आ जाएगा डायरेक्ट लिखेंगे तो भी। ये cos x ऊपर जाके क्या हो जाएगा, sec x, और जो पाई 2 है बाहर निकाल दो, तो पाई बाय 16 हो गया, इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 4 sec x dx अपॉन साइन x प्लस cos x। तो सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो अपन को दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि यहाँ पे cos x कॉमन लेते ऊपर क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर x, और नीचे tan बन जाएगा, तो बस क्वेश्चन हो गया सॉल्व। मतलब यहाँ पे क्या बनाना है, tan x, है ना, cos x कॉमन ले लिया तो ये 1 और यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, tan x बराबर t। अगर tan x बराबर t पुट कर दोगे तो sec स्क्वायर x dx किस में चला जाएगा, dt में। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी सर, तो i इक्वल्स टू, बाहर कितना था, पाई बाय 16, पाई बाय 16 बाहर था पहले से, ठीक है, पाई बाय 16 बाहर था पहले से, 0 से लेके, अब जब x इक्वल्स टू 0 है तो t इक्वल्स टू tan 0 की वैल्यू 0, तो मैं t की लिमिट लगा रहा हूँ 0। जब x इक्वल्स टू पाई बाय 4 है तो tan पाई बाय 4 कितना होता है 1, तो t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1, तो लिमिट चेंज हो गई 0 से लेके 1। नाउ dt अपॉन t प्लस 1, t प्लस 1, सर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर होता है, नहीं, डिफरेंशिएशन होता है वो। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, तो 1 अपॉन t प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln t प्लस 1। i इक्वल्स टू पाई बाय 16 ln t प्लस 1, ठीक है, ये हुआ कहां से कहां तक, 0 से लेके 1। अपर लिमिट पुट करोगे तो ln 2 बनेगा, लोअर लिमिट पुट करोगे तो ln 1 बनेगा। अब ln 1 मतलब log में बेस e 1, तो log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, लिखने की जरूरत नहीं है। तो i इक्वल्स टू पाई बाय 16 ln 2, तो आ गया b इक्वल्स टू 16। तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन था, ध्यान रखना, स्टार लगा लेना, पहले से सॉल्व नहीं किया हुआ है तो थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी आपको।
आंसर, फाइनल आंसर निकालने में। और देखो ये अच्छे क्वेश्चन हैं, ये 4 नंबर को डिजर्व करते हैं, कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन से सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इंटीग्रेशन a/2 से लेके √3/2 dx अपॉन x प्लस √a² माइनस x² dx, है ना। a इज ग्रेटर देन 0 ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन में, तो रैशनलाइज करके सॉल्व करेंगे, दिख रहा है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच में प्लस दिया हुआ था, मैंने गलती से माइनस लिख दिया था, तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस नाउ i इक्वल्स टू, अगेन मैंने क्या किया, रैशनलाइज किया, सीधा सीधा दिख रहा है, रैशनलाइज करके काफी इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। a/2 से लेके √3a/2 dx, है ना। तो माइनस वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस √a² प्लस x² अपॉन x² माइनस, है ना, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a² माइनस b², मैं सीधा ही अप्लाई कर रहा हूँ, माइनस b² मतलब a² माइनस प्लस x², ऐसा हो जाएगा, है ना, रूट हट गया स्क्वायर होते ही। i इक्वल्स टू a/2 से लेके √3a/2, देखो ऊपर क्या बचा, x माइनस √a² प्लस x² dx अपॉन नीचे क्या बना, x² से तो x² कैंसिल आउट हो गया, माइनस का a² बचेगा, माइनस का a², अब a² तो क्या है, कांस्टेंट है, तो माइनस का a² को बाहर निकाल दो, i इक्वल्स टू माइनस का a² इंटीग्रेशन a/2 से लेके √3a/2, पहला इंटीग्रेशन क्या बनेगा, x dx माइनस माइनस प्लस हो गया, है ना, a² इंटीग्रेशन, दूसरा इंटीग्रेशन क्या बनेगा, a/2 से लेके √3a/2 √a² प्लस x² dx। अब दोनों आसान इंटीग्रेशन है, बट फिर भी स्टूडेंट्स का आंसर नहीं आता है, क्योंकि वो छोटी मोटी सिली सी मिस्टेक कर देते हैं, जैसे x का इंटीग्रेशन x²/2 होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट उसके बाद अप्लाई करना है। इसमें भी कभी कभी गलती हो जाती है, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट करने में गलती कर देते हैं, तो ये भी आपको खुद सॉल्व करना है। तो सर इसमें क्या होगा, फॉर्मूला यूज होगा अपना जो फॉर्मूला है लंबा चौड़ा वाला, a² इंटू फॉर्मूला क्या था, x/2 सेम a² प्लस x² प्लस a²/2, अब ये लॉग में जाएगा, log x प्लस, सो लॉग मोड के अंदर x प्लस √a² प्लस x², माइनस होता है यहाँ पे a² माइनस x² होता तो साइन इनवर्स में जाता, x² माइनस a² होता तो यहाँ पे भी माइनस आता, वहां पे भी माइनस आ जाता, ठीक है, ये हो गया। अब ये जो है फॉर्मूला, इसमें क्या लगेगा, लिमिट a/2 से लेके √3a/2, अभी भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपको खुद ही सॉल्व करना है ना। अपर लिमिट मतलब इस पूरे नंबर में आपको x इक्वल्स टू क्या पुट करना है, √3a/2 सभी में पुट करना, फिर माइनस लगाना, फिर x इक्वल्स टू क्या पुट करना है, a/2, उसको सिंप्लीफाई करोगे, उसको इसके साथ सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनल आंसर आएगा। तो क्वेश्चन काफी इजी लगता है, ऐसा कुछ है नहीं, रैशनलाइज करते यहाँ पहुंच गए, एंडिंग तक आप पहुंच गए, बट दिक्कत क्या है, फाइनल आंसर फाइंड आउट करना, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये, आप खुद सॉल्व कर लेना। आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 ln 1 प्लस x अपॉन 1 प्लस x² dx। अगर मैंने x इक्वल्स टू tan थीटा पुट कर दिया यहाँ पे, तो dx इक्वल्स टू क्या हो गया, tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec² थीटा d थीटा। उसके बाद क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ऊपर भी क्या है, यहाँ पे भी sec² थीटा बनेगा और यहाँ पे भी sec² थीटा बन जाएगा, तो है ना। तो थोड़ा सा आपको देखो प्रैक्टिस करोगे ना तो अपने आप आ जाएगा, ऐसा कुछ वो नहीं है कि सर ये रूल क्या है, ये आपने पुट किया, तो क्वेश्चन देखोगे 2-5 सेकंड उसके बारे में सोचो किस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने स्टार्टिंग ही गलत कर दी ना, सोचा नहीं बस कि सीधे बस चालू कर दो, है ना, अगर आपको रास्ता ही पता नहीं है आपको जाना कहाँ है, बस बाइक लेके या साइकिल लेके आप घर से बाहर निकल गए, तो फिर कैसे हो पाएगा। तो स्टार्टिंग के 2-5 सेकंड ही सोचना है, अब ऐसा नहीं बहुत सारे स्टूडेंट है ना 5-5 10-10 मिनट तक सॉल्व कैसे करें, वो आपके प्रैक्टिस सेशन में सोचा करो, बाकी फाइनल एग्जाम में उसमें 5-10 सेकंड ही सोचना है कि इस क्वेश्चन को कैसे अपन को सॉल्व करना है। तो वो सोचो, अगर नहीं आता है तो छोड़ो और आगे बढ़ो, है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं उसमें छोड़ो और आगे बढ़ो, आपके दिमाग में क्वेश्चन तो रहेगा, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन चलता रहेगा, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ, ठीक है। तो ज्यादा नहीं सोचना है, ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड आपको सोचना है, उससे ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको पता चला कि हाँ इसमें ये पुट करते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, उसके बाद सॉल्व होने के चांसेस हैं, तो फिर अटेम्प्ट करना है। i इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 0, तो tan 0 पे 0
थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, x इक्वल टू 1 तो tan थीटा इक्वल टू 1 मतलब थीटा इक्वल टू π/4, तो लिमिट चेंज हो गई 0 से लेके π/4। ln 1 प्लस x इक्वल टू tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये dx की जगह sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भी क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, इसीलिए तो मैंने ये अप्लाई किया था 0 से लेके π/4 ln 1 प्लस tan थीटा डी थीटा। सीधा तो सॉल्व करेंगे नहीं, प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, इवन ऑड का कुछ पता नहीं चल रहा है ना, -π/4 से π/4 नहीं है, तो कौन सी बची अपने पास, प्रॉपर्टी नंबर 4, तो प्रॉपर्टी 4 अप्लाई कर दो। तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 से लेके π/4 ln 1 प्लस tan थीटा की जगह क्या आ जाएगा π/4 माइनस थीटा, π/4 माइनस थीटा, ये हुआ डी थीटा। तो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2, दोनों को ऐड कर सकते हैं अपन, तो ऐड कर दो। तो i प्लस आई कितना हो जाएगा 2i इक्वल टू 0 से लेके π/4, दोनों की लिमिट सेम है, तो ln दिस प्लस ln दिस ऐसा होगा। तो देखो ln 1 प्लस tan थीटा, वैसे ये वाला क्वेश्चन अपन पहले लास्ट लेक्चर में सॉल्व कर चुके हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा tan π/4 माइनस थीटा, फॉर्मूला क्या होता है tan π/4 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan π/4 इंटू tan थीटा, यही होता है। तो इसमें अप्लाई कर दो, तो प्लस ln, ठीक है, मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ 1 प्लस, तो tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, मैं सीधी यूज कर रहा हूँ 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, ऐसा हो जाएगा डी थीटा। सो 2i इक्वल टू, देखो क्या हुआ 0 से लेके π/4। अब log m इंटू एन, log m प्लस log n, log m इंटू एन, तो ln दिस टर्म इंटू दिस टर्म, तो यहाँ पे 1 प्लस tan थीटा मल्टीप्लाई होगा इससे। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेने के बाद देखो क्या बचेगा 1 प्लस tan थीटा ऊपर आएगा, तो प्लस tan थीटा और माइनस tan थीटा कैंसिल आउट हो गया, ऊपर 1 प्लस 1 2 बचा अपॉन 1 प्लस tan थीटा डी थीटा, है ना। ये 1 प्लस tan थीटा से 1 प्लस tan थीटा उसके बाद कैंसिल आउट हुआ है, तो ln 2 बचा ओनली। अब ln 2 तो क्या है कांस्टेंट है, तो बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा 0 से लेके π/4 लिमिट है ना, याद रखना 0 से लेके π/4। 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके π/4 ln 2 डी थीटा, यही बचा था। ln 2 तो कांस्टेंट है, तो 2i इक्वल टू ln 2 बाहर है 1 डी थीटा का इंटीग्रेशन ओनली थीटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब π/4 माइनस 0, 2 से डिवाइड करते हैं, i इक्वल टू ln 2 अपॉन ln 2 इंटू π/4 इंटू 2 कितना हो जाएगा π/8, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, i इक्वल टू माइनस π/2 से लेके π/2 रूट ओवर cos x माइनस cos क्यूब x dx। अब आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे क्या होगा, cos x कॉमन आएगा, i इक्वल टू माइनस π/2 से लेके π/2 रूट ओवर cos x, और जो 1 माइनस cos स्क्वायर x बना वो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x, वो रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा इंटू sin x dx। अब देखो यहाँ पे अगर मैंने ये क्या है, एक ये है अपने पास, जैसे मैंने x इक्वल टू माइनस एक्स पुट किया, तो ये तो माइनस को बाहर नहीं आने देगा, ये माइनस बाहर आएगा, ये माइनस बाहर आएगा, तो ये तो एक ऑड फंक्शन हो गया, क्योंकि रूट ओवर cos x तो क्या है, मतलब cos x तो माइनस को बाहर नहीं आने देगा, बट sin x माइनस बाहर निकाल के बाहर आ जाएगा। नहीं, पर देखो आप ये अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट होना, तो ये क्या देगा मोड देके जाएगा, है ना। तो ये ध्यान रखना, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैं भी मिस्टेक कर देता है इसमें, यहाँ पे क्या बनेगा रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब रूट ओवर साइन स्क्वायर एक्स। अब रूट और स्क्वायर जब कैंसिल आउट होंगे ना, मोड बचेगा। तो अभी अपन इवन ऑड चेक करके ऐसे सीधे नहीं कर सकते, पहले अपन को मोड को हटाना पड़ेगा। अब माइनस π/2 से 0 तक मोड साइन एक्स क्या होता है नेगेटिव, साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव, तो मोड हटेगा तो माइनस बाहर आएगा। फिर 0 से लेके π/2 तक साइन एक्स का वैल्यू देता है पॉजिटिव, तो मोड हटके पॉजिटिव हो जाएगा, तो लिमिट स्प्लिट होगी यहाँ पे। अगर आप सीधा इवन ऑड लगा के आंसर 0 लिख देते तो वो गलत हो जाता,
ठीक है, तो ध्यान रखना, तो ऐसा ना करें, है ना। यहाँ पे लिख लेना ऑड फंक्शन आंसर 0 इज गलत, इज रॉन्ग। क्या हो जाएगा अभी 0 से -π/2 से लेके -π/2 से लेके 0 √cos x इंटू साइन एक्स, है ना। मोड हटा माइनस साइन एक्स, तो माइनस को बाहर लगा दो, माइनस को लिमिट में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 से लेके -π/2। ठीक है, या वैसे भी लिखना था तो वैसे भी लिख सकते थे, तो ये हुआ प्लस 0 से लेके π/2, मोड हटेगा तो पॉजिटिव रहेगा, मतलब √cos x इंटू साइन एक्स dx। कि सर अब इसके आगे भी सॉल्व करो, नहीं कर रहा मैं, आप खुद सॉल्व कर सकते हो। इसके आगे देखो क्या होगा, cos x को t सपोज करना, साइन एक्स dx dt में चला गया, √t का इंटीग्रेशन आपको आता है, t की पावर 1/2, तो t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप कर सकते हो। इसमें भी सेम टू सेम cos x को t सपोज करना है, बाकी जो रिमेनिंग टाइप है, रिमेनिंग मेथड है, वो एकदम सेम है। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन देखो, ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काफी पूछे जा रहे हैं अभी। देखो क्या है, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 tan इनवर्स 2x - 1 अपॉन 1 + x - x² dx। अब देखो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ गया ना, तो अपन को करना क्या है, लास्ट लेक्चर में भी था ऐसा एक क्वेश्चन, करना क्या है, tan इनवर्स a - tan इनवर्स b का फॉर्मूला बनाना है, तभी वो इजी वे में सॉल्व होगा। अगर आपको इस टाइप की कोई भी टर्म मिल गई, कल भी थी ऐसी, तो देखो वो कैसे बनाएंगे, 0 से लेके 1 tan इनवर्स x + x - 1 अपॉन 1 + x कॉमन आया, तो 1 - x बचेगा। ठीक है, 1 - x बचा, तो यहाँ पे माइनस दे दो, या फिर ऊपर माइनस वाला बनाओगे, नहीं पर प्लस वाला भी तो बना सकते हैं ना, यहाँ पे माइनस ले लो, तो माइनस अंदर से कॉमन ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा, x - 1 dx। देख लो एक बार, चेक कर लो, जो किया है अपन ने एकदम सही है, ऊपर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 2x + 1 होना, 2x - 1 होना चाहिए, 2x - 1 ही हो रहा है अभी। नीचे क्या है, 1 + x - x² होना चाहिए, तो x को अंदर मल्टीप्लाई करो तो -x² हो जाएगा, -x इंटू -1 कितना हो गया, प्लस का x, तो ये दोनों भी सेम है। अब देखो ये बन रहा है ना, अगर ये a हुआ और ये b हुआ और ये 1 ये a है और ये b है, तो a + b अपॉन 1 - ab tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला बन गया। I = इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 tan इनवर्स a की वैल्यू क्या है, x प्लस tan इनवर्स b की वैल्यू क्या है, x - 1 dx। कि सर इसके बाद क्या करेंगे, तो tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन आपको करना आता है, कैसे सॉल्व करते हैं, आइलेट से इंटू 1 सपोज करते हैं, इसको फर्स्ट सपोज करते हैं, 1 को सेकंड सपोज करते हैं, आइलेट अप्लाई करना, बाय पार्ट्स अप्लाई करना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सॉल्व करना, है ना। तो I = 0 से लेके 1 tan इनवर्स x dx, ये इंटीग्रेशन अलग सॉल्व करोगे आप, प्लस 0 से लेके 1 tan इनवर्स x - 1 dx, ये इंटीग्रेशन अलग से सॉल्व करोगे। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है बता दिया, बाय पार्ट्स अप्लाई करके, इसको अलग से सॉल्व करना, इसको अलग से सॉल्व करना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसके बाद जो क्वेश्चन है ये आपको खुद कंप्लीट करना है। ठीक है, तो अब इसके बाद आगे चलते हैं। अब देखो एक कॉन्सेप्ट और ध्यान रखना, अगर कोई इवन फंक्शन है तो उसका आपने 2 बार डिफरेंशिएशन किया, तो रिजल्टेंट क्या होगा, इवन होगा या ऑड होगा, इवन ही होगा सर। जैसे सपोज करो x की पावर 4 है, इसका 2 बार डिफरेंशिएशन, तो 4x³, दूसरी बार ये f' हुआ, f" क्या होगा, f" होगा 12x²। कि सर sin x ले लो या फिर cos x ले लो, cos x इवन होता है ना, तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन क्या हुआ, -sin x, दूसरी बार डिफरेंशिएशन कितना हुआ, -cos x। तो अभी भी ये इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है। तो अगर कोई फंक्शन इवन है तो उसका डबल टाइम डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक इवन फंक्शन, है ना। जनरली अपन ऐसा बोल सकते हैं, कोई एक्सेप्शनली एग्जांपल निकाल देगा तो फिर अलग बात है। जैसे कि सर x × sin x हुआ, इसमें बताओ ये भी तो इवन है, इससे माइनस बाहर आएगा, इससे माइनस बाहर आएगा, दोनों मिलके पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इसका f' निकालो, x को छोड़ दिया sin x का cos x प्लस sin x को छोड़ दिया x का 1, तो ये तो fx है, ये एक बार डिफरेंशिएशन हुआ। दूसरी बार करो तो इसका डिफरेंशिएशन x को छोड़ दिया cos x का -sin x, ठीक है, प्लस cos x को छोड़ दिया sin x का x का 1 प्लस sin x का डिफरेंशिएशन cos x, ठीक है, यही होगा।
sin x का डिफरेंशिएशन cos x, इस बार x को छोड़ दिया cos x का माइनस sin x, ठीक है, cos x को छोड़ दिया x का 1 प्लस sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो ये कितना हुआ माइनस x sin x प्लस 2 cos x। तो ये एक इवन है और ये भी क्या है, एक इवन है। तो देखो ये अगर इवन है तो उसका डबल टाइम डिफरेंशिएशन भी क्या हो रहा है, एक इवन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना उसमें ये कॉन्सेप्ट अपना यूज हो रहा है। तो रिजल्ट है, ध्यान रखना, अगर किसी क्वेश्चन में आ गया ऐसा, तो अगर कोई इवन फंक्शन है तो उसका डबल डेरिवेटिव भी क्या होता है, इवन ही होता है। अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो उसमें अपन ऐसा लिख सकते हैं। क्वेश्चन क्या हुआ, इंटीग्रेशन -2 से लेके 2 एक्स क्यूब एफ एक्स प्लस एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स प्लस 2 डी एक्स। यहाँ पे एफ एक्स इज इवन फंक्शन, क्या बोल रहा है ये, एफ एक्स एक इवन फंक्शन है। तो इसका आंसर बताओ क्या होगा। तो देखो 3 इंटीग्रेशन है, अलग अलग करो। इंटीग्रेशन -2 से लेके 2 एक्स क्यूब एफ एक्स डी एक्स बनेगा पहला, फिर दूसरा -2 से लेके 2 एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स बनेगा, तीसरा क्या बनेगा -2 से लेके 2 एक्स डी एक्स, ये बनेगा। अब एक्स क्यूब क्या है, एक ऑड फंक्शन है, एफ एक्स क्या है, एक इवन, ये तो क्वेश्चन में ही बोल रहा है इवन इंटू ऑड क्या होता है, रिजल्ट है ये ऑड है ये इवन है, इवन इंटू ऑड क्या होता है ऑड। तो इसका आंसर कितना हो गया 0। अब जैसा मैंने बोला अगर एफ एक्स एक इवन है तो एफ डबल डैश एक्स भी क्या होगा इवन, और ये एक्स क्या है ऑड, ऑड इंटू इवन रिजल्टेंट क्या होता है ऑड। तो ये ऑल ओवर एक ऑड फंक्शन है, ये भी 0 हो जाएगा। ओनली ये बचा x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 -2 से लेके 2 पुट करोगे तो 4/2 कितना हुआ, 4/2 हुआ 2 -2 पुट करोगे तो 4/2 है ना, 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर 4/2 कितना हुआ 2, और दूसरा क्या हो रहा है माइनस, लोअर लिमिट में क्या पुट करोगे यहाँ पे 2 का स्क्वायर, नहीं यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे 2 है ना, ये मिस्टेक हो गई है ना, देखो यहाँ पे, नहीं तो इसका आंसर 0 ही आ रहा था अगर x होता तो, क्योंकि वो भी तो x भी तो एक ऑड ही फंक्शन है तो वो भी तो 0 ही हो जाता। यहाँ पे 2 है क्वेश्चन में, तो ये 2 हुआ तो 2x बना -2 से लेके 2 अपर लिमिट 4 प्लस 4 कितना हो गया 8। तो फाइनल आंसर कितना हुआ इस क्वेश्चन का 8। तो ये क्वेश्चन समझ आए होंगे आपको। आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है i = 0 से लेके पाई e की पावर cos x अपॉन e की पावर cos x प्लस e की पावर माइनस cos x। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है। देखो तो प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करो तो अगेन i = कितना हो जाएगा 0 से लेके पाई, cos पाई माइनस x = माइनस का cos x होता है, तो e की पावर माइनस cos x अपॉन है ना माइनस cos x अपॉन e की पावर माइनस cos x प्लस e की पावर यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा cos x dx। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दोनों दिख रहा है अपन को, एलसीएम सेम है तो सेम अपॉन सेम बनेगा, e की पावर cos x प्लस e की पावर माइनस cos x अपॉन डिनोमिनेटर भी सेम, कैंसिल आउट होके 1 बचेगा। i = कितना हो गया 1 का इंटीग्रेशन 2i = पाई माइनस 0, ऐसा i = π/2, ठीक है। या फिर सीधा दिख रहा होगा कि प्रॉपर्टी 4 का टाइप 1 बन रहा है तो सीधा अपर लिमिट अपॉन 2 आप वहां से भी सीधा आंसर लिख सकते थे। सेकंड क्वेश्चन देखो, ऐसा क्वेश्चन अपन एक कर चुके हैं प्रैक्टिस सेशन के पहले लेक्चर में, है ना, मतलब इससे ये पार्ट 10th है तो 8th में अपन ने ये किया हुआ होगा। क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन π/2 से लेके 3π/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 sin x dx। बट वो वाला जो क्वेश्चन था ना उसमें लिमिट थी अपनी पाई से लेके 2π, जितना मेरे को याद है, बट इसमें लिमिट है π/2 से लेके 3π/2, तो अच्छा क्वेश्चन है। अब अपन को पता है जो sin x है उसका रेंज होता है -1 से लेके 1, ठीक है, बट जो 2 sin x है उसका रेंज कितना होगा -2 से लेके 2, ठीक है, क्लोज इंटरवल। ये अपन को पता चल गया। तो अभी अपन ग्राफ बना देते हैं। 0 ये यहाँ पे 0 है तो ये 0 है, दिस इज अवर π/2 पाई, ये क्या हो गया 3π/2। तो इधर वाला ग्राफ हटा दो, है ना, अपन को तो यहीं तक की ही रिक्वायरमेंट है तो ये भी हटा दो। तो ये आपको समझ आया 0 पाई, है ना। अब π/2 पे वैल्यू क्या होगी, ये वाली वैल्यू, सर ये तो 2 होगी ना, हाँ जरूर 2 ही होगी क्योंकि 2 × 1 कितना हो गया 2, तो ये वाली वैल्यू 2 को रिप्रेजेंट करेगी एंड दिस वैल्यू -2 को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है, क्योंकि वहां पे 2 से वो मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखो जब वैल्यू यहां से लेके यहां तक हो, अब बीच में
अब यहाँ पे देखो बीच में एक वैल्यू ऐसी भी होगी कि 1/2 देगी, यहाँ पे वैल्यू ये 2 है तो यहाँ पे 1 भी बनेगा और यहाँ पे भी बीच में क्या बनेगा 1 बनेगा। ये π/2 है ना, ये तो क्या दे रहा है π/2 पे 1 दे रहा है। अब 1/2 कब देगा, 1/2 अपन को मिलेगा π/2 + 30 मतलब 120 डिग्री। 120 डिग्री को आप किस टाइप से लिखोगे, या तो π/2 + π/6 कर दो। हाँ तो कितना हुआ ये 6 एलसीएम हुआ 4π/6, 4π/6 मतलब 2π/3, तो 2π/3 60 × 2 120। हाँ तो ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्या है 2π/3, ये वाला 2π/3, क्योंकि 2π/3 पे क्या बनेगा देखो 2π/3 अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 2 × 1/2 एक इंटीजर बन गया ना 1। हाँ तो बस वही चीज है। अभी मैं ये वाला ग्राफ जो है फिर से आपके लिए वापस से बना दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और यहाँ पे भी एक पॉइंट होगा, कितना होगा पाई + π/3, पाई + π/3 कितना हुआ पाई + π/3 4π/3, तो ये हुआ 4π/3। ठीक है, तो 4π/3 पे भी -1/2 वैल्यू होगी तो -1 इंटीजर बनेगा। ठीक है, अब अपन ये वाला जो ग्राफ है इसको वापस से बना देते हैं थोड़ा सा जूम करके, ताकि आपके दिमाग में ये जो लिमिट स्प्लिट करने वाला पार्ट है इस कैटेगरी के क्वेश्चन का ये क्लियर हो जाए और आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो अपना ग्राफ यहाँ से चालू हुआ, ये चालू हुआ और यहाँ पे खत्म हो गया। ये है अपना 3π/2 और ये है अपना π/2 और यहाँ पे है अपना 2π/क्या आया था 2π/3 और ये कितना है पाई है और यहाँ पे कितना रहेगा 4π/3। ये अपन ने सारे पॉइंट्स देख लिए इसके। ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है ये 2 बना रही है, ये वाली जो वैल्यू होगी ये 1 बनाएगी, ये वाली जो वैल्यू है ये कितना बनाएगी ये 1 बनाएगी, ये पाई पे वैल्यू क्या बनाएगी 0 और ये वाली जो वैल्यू है ये अपने पास -1 और ये -2 बनाएगा। ठीक है, अब देखो जब लिमिट π/2 से लेके 2π/3 तक है मतलब 1 से लेके 2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इधर ग्राफ क्या देगा 1। तो अब ये अपन सॉल्व कर रहे हैं इंटीग्रेशन π/2 से लेके कहां तक 2π/3, 2π/3 ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर कितना हुआ 1 से लेके 2 बना ना, 1 से लेके 2, तो 1 से लेके 2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आंसर देता है 1, तो 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 2π/3 से पाई, 2π/3 से लेके पाई, तो 2π/3 पे कितना बना रहा है 1, पाई पे कितना बना रहा है 0, मतलब 1 से लेके 0 तक, 1 से लेके 0 में ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर कितना होता है 0, तो इस बीच में आंसर क्या देगा 0 है ना। मैं यहाँ पे डॉट कर रहा हूँ कि किस इंटरवल में क्या आंसर आ रहा है। यहाँ पे 1 आ रहा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का पूरा आंसर 1, यहाँ पे 0 आ रहा है तो ये कितना हो जाएगा 0 dx प्लस। अब इसके बाद देखो पाई से लेके 4π/3, तो इंटीग्रेशन पाई से लेके 4π/3। ठीक है, 4π/3 कितना होगा 24, हाँ ठीक है 4π/3, 4π/3 पे कितना होगा देखो ये क्या बना रहा है 0 से लेके -1 है ना, 0 से लेके -1 के बीच की वैल्यू बना रहा है 0 से लेके -1, तो 0 से लेके -1 के बीच में आंसर कितना होता है छोटा वाला इंटीजर -1, तो इस वाले केस में हमेशा कितना आएगा -1 आंसर आएगा। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक हमेशा क्या होगी -1, क्योंकि 0 से लेके -1 के बीच तक की वैल्यू बन रही है, तो ये कितना हो गया -1 dx प्लस 4π/3 से लेके कहां तक लास्ट 3π/2। अब ये कितना बना रहा है 4π/3 पे अपना क्या बन रहा है -1 से लेके -2, -1 से लेके -2 में छोटा वाला इंटीजर क्या है -2, तो बस यहाँ पे कर दिया अपन ने और ये कितना देगा -2 dx। कि सर इसके बाद भी सॉल्व कर दो, नहीं इसके बाद आप खुद सॉल्व कर सकते हो। 0 वाला तो 0 हो जाएगा, 1 का x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, -1 का -x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, -2 का -2x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। खुद सॉल्व कर लेना, जो समझाने वाला पार्ट था वो यही था। आई होप ये अगर आपने अच्छे से कर दिया तो इसके बाद वाला जो पार्ट है वो आप मिस्टेक नहीं करोगे। यहाँ पे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं आ रहा तो यहाँ पे फिर भी आप मिस्टेक कर दो। बाकी अगर आप यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो मतलब आपके बेसिक्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सॉरी स्ट्रॉन्ग नहीं काफ़ी ज़्यादा वीक है,
आपको अगर 10th क्लास वाली कैलकुलेशन करनी नहीं आ रही है तो मतलब आपको जो प्रैक्टिस है वो और ज़्यादा करनी चाहिए बेसिक कैलकुलेशन की, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवाइड, इन सभी की। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास वो क्या है, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 साइन इनवर्स x अपॉन x dx, ये क्वेश्चन आया। अब इसको सॉल्व करने के लिए अपन का जो रिजल्ट है वो फिर से यूज होगा। देखो ये जो क्वेश्चन है, अब अपन ने रिजल्ट क्या लिखा था, इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 log sin x हो या फिर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 log cos x हो dx, है ना। तो आंसर कितना था, -π/2 log 2। आपको बोला था सीधा याद रखना, जैसे फॉर्मूला होता है वैसे, और या फिर -0 से लेके π/2 log sin 2x हो तो भी सेम रिजल्ट आता है। कि सर अगर मैं यहाँ पे sin x की जगह 1 अपॉन cosec x लिख दूं तो 1 अपॉन cosec x क्या हो जाएगा, sin x cosec x की पावर -1, तो माइनस बाहर आ जाएगा, ये माइनस उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो मतलब दो रिजल्ट आप यहाँ से और निकाल सकते हो, 0 से लेके π/2 log cosec x प्लस 0 से लेके इक्वल्स टू dx इक्वल्स टू 0 से लेके π/2 cos x को sec x लिखोगे तो ln sec x इक्वल्स टू माइनस जो है वो इधर चला गया, तो यहाँ पे -π/2 log 2 की जगह क्या हो जाएगा, π/2 log 2। ये भी याद रखना। और जैसे अपन सॉल्व करते हुए आए हैं 0 से लेके π/2 ln tan x dx और 0 से लेके π/2 ln cot x dx की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो ये जो तीन रिजल्ट हैं याद रखना। याद तो देखो पहला वाला ही रखना है, दूसरा वाला तो इससे ही बना, sin x को जब मैं 1 अपॉन cosec x लिख दूंगा तो यहाँ पे आ जाओगे आप। और ये जो है देखो ये कैसे प्रूफ हुआ सर, तो प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करना, यहाँ पे tan x की जगह cot x बनेगा, दोनों को ऐड करोगे तो tan x इंटू cot x कितना हो गया 1, तो ln 1 बना, ln 1 की वैल्यू 0, तो I इक्वल्स टू 0। तो ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो ln tan x और ln cot x का आंसर सीधा 0 होता है। लिमिट सभी में क्या है, 0 से लेके π/2। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, थोड़ा सा ये वाला रिजल्ट अपना यूज होगा सीधा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, x इक्वल्स टू साइन थीटा पुट कर दिया, dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, cos थीटा d थीटा। तो यहाँ पे I इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 से लेके 1, है ना, साइन इनवर्स साइन x, साइन इनवर्स साइन थीटा हो जाएगा अभी, dx की जगह cos थीटा d थीटा अपॉन x की जगह साइन थीटा, ये हुआ। तो I इक्वल्स टू 0 से लेके 1, साइन इनवर्स साइन थीटा क्या हुआ, थीटा इंटू साइन cos थीटा अपॉन साइन थीटा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा डी थीटा। अब अगर आपको लिमिट चेंज करनी है तो यहीं पे कर दो, जब x इक्वल्स टू 0 है, x इक्वल्स टू 0 है तो 0 इक्वल्स टू साइन 0 साइन थीटा, 0 इक्वल्स टू साइन थीटा मतलब थीटा इक्वल्स टू 0, और जब x इक्वल्स टू 1 है तो साइन थीटा इक्वल्स टू 1 तो थीटा इक्वल्स टू π/2, तभी पॉसिबल है। तो लिमिट चेंज भी हो गई, ये हो गया। अब यहाँ पे L8 अप्लाई करो तो ILA ट्रिग्नोमेट्रिक सॉरी इन एल्जेब्रिक फंक्शन, तो ये फर्स्ट होगा और ये क्या होगा, सेकंड। तो यहाँ पे फर्स्ट को छोड़ दिया तो थीटा, इसका इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे साइन थीटा को आपने कुछ भी के सपोज कर लिया। देखो इसका इंटीग्रेशन करना है अपन को, क्या करना है, इंटीग्रेशन cos थीटा d थीटा अपॉन साइन थीटा। तो मैंने क्या किया, साइन थीटा को के सपोज कर लिया, तो cos थीटा डी थीटा क्या हो जाएगा, डी के, तो इंटीग्रेशन डी के अपॉन के, कितना बना ln के प्लस सी तो आएगा नहीं क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है, के की वैल्यू क्या है, साइन थीटा। तो मैं सीधा ही लिख रहा हूं यहाँ पे, फर्स्ट को छोड़ दिया थीटा, सेकंड का इंटीग्रेशन ln साइन थीटा, ठीक है, कहां से कहां तक, 0 से लेके π/2, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 तक तो रहेगा ही सही, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, थीटा का डिफरेंशिएशन। अब देखो पूरा क्वेश्चन थीटा की फॉर्म में, तो थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में 1 हो गया, इनटू इसका इंटीग्रेशन अपन ने लिखा कितना है, ln मोड साइन थीटा डी थीटा, ये हो गया। अब इसको तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके सॉल्व करोगे तो देखो कितना बनेगा, थीटा इंटू ln π/2 मतलब log 1 ln 1 माइनस ln 0, log 0 की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट होती है तो 0 पे तो वैसे ही साइन थीटा साइन 0 0 हो रहा है,
और ये ln1 की वैल्यू भी कितनी होती है 0, तो ये वाला तो जो रिजल्ट है तो पूरा ही 0 हो गया, बस ये वाला आंसर देगा। अब यहाँ पे क्या है ln sin थीटा। अब देखो ln sin थीटा का आपको सीधा रिजल्ट नहीं पता है तो प्रॉब्लम होगी। जैसे 0 से लेके π/2 log sin x का आंसर सीधा क्या होता है -π/2 log 2, तो इसका सीधा रिजल्ट कितना है -π/2 ln2, माइनस माइनस प्लस हो गया, आंसर कितना आया π/2 ln2। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ आया होगा आपको क्या किया मैंने। रिजल्ट जो है ये तीनों रिजल्ट याद रखना, ये रिजल्ट याद है तो क्वेश्चंस में जब यूज होगा, जैसे मैंने बोला ये वाला तो काफी क्वेश्चंस में यूज होता है। जब अपन ने इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम यूज किया था, वो सॉल्व किया था, उसमें भी ये यूज हुआ था, ये वाला जो अपना रिजल्ट है। और इसको प्रूफ करना काफी लेंथी है, मैंने प्रूफ भी करवा दिया है आपको, उसमें आपके 2 से 4 मिनट चले जाते हैं, इसलिए प्रूफ करने बैठोगे बार बार तो काफी लेट हो जाओगे। सीधा याद रखो 0 से π/2 ln sin x या फिर ln cos x की वैल्यू कितनी होती है -π/2 log 2। आगे आ जाओ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है I = इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई x इंटू साइन स्क्वायर cos x साइन स्क्वायर sin x प्लस cos स्क्वायर cos x, ठीक है, dx। ये क्वेश्चन है अपना। अब देखो प्रॉपर्टी 4 का टाइप 2, प्रॉपर्टी 4 टाइप 2, अगर f ऑफ a माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स हो तो x हटा के अपर लिमिट अपॉन 2 लगा देते हैं, पर कब, जब f ऑफ a माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स हो। तो f ऑफ a माइनस एक्स मतलब साइन पाई माइनस एक्स कितना हो जाएगा साइन x, तो ये तो साइन x ही रहेगा, तो ये तो सही है, माइनस बाहर नहीं निकालेगा। बट कॉस यहाँ पे कॉस स्क्वायर कॉस पाई माइनस एक्स कितना हो जाएगा, कॉस पाई माइनस एक्स तो माइनस कॉस एक्स होता है, तो ये माइनस बाहर निकालेगा, ये माइनस, पर ये कॉस स्क्वायर है ना तो उस माइनस को बाहर ही नहीं आने देगा। और कॉस स्क्वायर नहीं होता ना तो भी क्या बनता, सपोज करो कॉस स्क्वायर नहीं है तो ऐसा बनता माइनस कॉस एक्स, तो भी ये माइनस, ये वाला कॉस एक्स इस माइनस को बाहर नहीं आने देता। तो यहाँ पे क्या हो रहा है एफ ऑफ पाई माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या हो रहा है एफ एक्स, मतलब मैं प्रॉपर्टी 4 का टाइप 2 अप्लाई कर सकता हूं। तो I इक्वल्स टू अपर लिमिट अपॉन 2 π/2 0 से लेके पाई, x हट जाएगा अभी, साइन स्क्वायर साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर कॉस एक्स, ठीक है, ये हो गया। अभी देखो अभी अपने पास क्या था, अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स हो रहा है, अगर ऐसा है तो इंटीग्रेशन 0 से लेके 2a fx को मैं क्या लिख सकता था, 2 इंटीग्रेशन 0 से लेके a fx dx, ऐसा मैं लिख सकता था। प्रॉपर्टी नंबर 7 जो थी उस पे अपन ने 2 शॉर्ट रिजल्ट भी लिखे थे। ये वाली जो प्रॉपर्टी है, अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू fx हो रहा है, अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस fx हो जाता था ना, ये तो तब ऐसा होता था, और 0 आंसर इसका होता था जब f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस का fx हो जाएगा। तो यहाँ पे f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या होगा fx, क्योंकि अभी अभी अपन ने देखा साइन पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ये भी सेम रहेगा, और कॉस पाई माइनस एक्स तो ये भी सेम रहेगा। तो प्रॉपर्टी 7 जो है उसका अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। प्रॉपर्टी 7 का जो टाइप 1 है, टाइप 1 टाइप 2 नहीं था इसमें, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 से लेके a, ठीक है, मैंने समझा दिया आपको, ये मैं रिमूव कर रहा हूँ प्रॉपर्टी 7 बाय प्रॉपर्टी 7। सो I इक्वल्स टू π/2, 2 बाहर आएगा, अपर लिमिट का अपॉन 2 हो जाएगा, तो 0 से लेके π/2 हुआ, साइन स्क्वायर साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर कॉस एक्स dx, ये हुआ। अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, अब ये 0 से लेके π/2 आ गया, अब 0 से लेके π/2 आ गया, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे। अब देखो ये यहाँ पे पाई हुआ, अब आपको कुछ नहीं करना है, ये आई हुआ, इक्वेशन नंबर 1 हुई, प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करना। तो प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा आई अगेन पाई 0 से लेके π/2 साइन स्क्वायर साइन एक्स की जगह क्या आ जाएगा π/2 माइनस एक्स, क्या हो जाएगा साइन π/2 माइनस एक्स कॉस एक्स, तो साइन स्क्वायर कॉस एक्स हुआ प्लस कॉस स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन एक्स, ठीक है, dx, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करने के बाद देखो साइन स्क्वायर साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर साइन एक्स, ये दोनों बॉन्ड बना के 1 बना लेंगे,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और ये दोनों भी क्या बना लेंगे बॉड्स, कॉस स्क्वायर कॉस एक्स और साइन स्क्वायर कॉस एक्स, ये भी 1 बना लेंगे, मतलब 1 + 1 क्या बनेगा आपके पास 2। तो फाइनल देखो 2i इक्वल्स टू पाई इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 क्या बन गया 2 dx, ये रिमेनिंग रहेगा। आई होप आपको समझ आ गया कॉन्सेप्ट क्या हुआ यहाँ पे। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट कर दो, तो जो फाइनल आंसर है वो कितना आया, i इक्वल्स टू पाई इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 dx। dx का मतलब क्या हुआ π/2 - 0 विच इज ओनली π/2, तो i इक्वल्स टू कितना आया π²/2। तो ये फाइनल आंसर आया है। बढ़िया क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना, किस टाइप से सॉल्व हुआ आपको समझ आया होगा। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है, वो सेम टू सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सेम वे में सॉल्व होगा, वो आपको खुद सॉल्व करना है, वो मैं सॉल्व नहीं करवा रहा, सेम टू सेम वे में सॉल्व होगा पूरा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई x इंटू साइन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस साइन स्क्वायर एक्स dx। सेम टू सेम वे में सॉल्व होगा, देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, ये मैं ब्रैकेट ही यूज कर रहा हूँ, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर मत समझना, नॉर्मली है। अब यहाँ पे भी साइन 0 से पाई, तो कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, ये माइनस बाहर नहीं आने देगा, ये माइनस बाहर नहीं आने देगा, सेम टू सेम वे में पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये आपको खुद सॉल्व करना है, ये होमवर्क में है। सेम टू सेम, और कुछ डिफरेंस नहीं है, जो ये है इसी कैटेगरी का क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आज आपने कुछ नया सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपका किसी भी टाइप से इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, तो प्रैक्टिस कीजिए, तभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्शन होगा। उसमें मैं भी आपकी हेल्प कर रहा हूँ। कम्युनिटी टैब में आपको DPPs मिलेगी, DPPs के लिंक मिलेंगे, या फिर www.igyanam.com में जाके आप प्रैक्टिस पेपर्स पे जाओगे तो आपको सारे प्रैक्टिस पेपर्स एक साथ मिल जाएंगे। 2 चैप्टर्स के मैं अपलोड कर चुका हूँ, इनडेफिनेट और डेफिनेट। डेफिनेट के 3 DPPs हो गई, कल मैं एक और अपलोड कर दूंगा। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक चैप्टर की प्रैक्टिस पेपर चाहिए तो कहीं पे भी कमेंट कर दो, तो मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। और प्रैक्टिस पेपर्स में, हर प्रैक्टिस पेपर में आपको सॉल्यूशन भी दिया हुआ है साथ में, तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो सीधा आप सॉल्यूशन में से देखिए और आगे बढ़िए। डाउट जो भी है आपके सब साथ में कवर हो जाएंगे। और अगर कोई टीचर इस वीडियो को देख रहा है तो आई हैव अ प्रोडक्ट विच इज टेस्ट जनरेटर सॉफ्टवेयर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार जाके जरूर चेक करना। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।